दोस्तों, आज फराज मलिक न्यूज एंकर बन के नहीं बल्कि किसान का बेटा होने के नाते कुछ सवाल है मेरे जो मैं मोदी सरकार के सामने रखना चाहता हूं। आखिर किस बात की जिद है? 1 साल होने को आया है मोदी जी, देश का अन्नदाता सड़कों पर मारा मारा फिर रहा है और ये मुट्ठी भर नहीं है, लाखों लाख किसान हैं देश के जो सड़कों पर मारे मारे फिर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आपके कान पर कोई जू नहीं रख रही है। आखिर जिद किस बात की है? किस बात से आप मजबूर हैं जो इस कानून को वापस नहीं कर रहे हैं? जब किसान नहीं लेना चाहते हैं इस कानून को, तो आखिर आप इसको जबरदस्ती चेपने में क्यों लगे हुए हैं? आपको यह भी दिख रहा है कि किसान किस तरीके से आपके विरोध में सड़कों पर उतरे हुए हैं, जिसका असर आपको चुनाव में भी पड़ सकता है। जो 5 राज्यों में चुनाव है, इसके बावजूद भी आप इन कानूनों को वापस नहीं कर रहे हैं। कुछ तो दाल में काला है मोदी जी। इस तरीके से लाखों लाख किसान आपका विरोध करेंगे तो आपको चुनाव में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, ये बात आप भी जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी आप कानून वापस नहीं कर रहे हैं। कहीं इस कानूनों की कुंजी किसी और के हाथ में तो नहीं है? कहीं ये जो कानून बनाए हैं इसमें नाम तो सरकार का है लेकिन इसमें हाथ किसी और का तो नहीं है, जिसकी वजह से सरकार मजबूर है, इन कानूनों को वापस नहीं कर रही है। देश में हाहाकार मचा हुआ है। पिछले 2-3 साल ऐसे गुजर चुके हैं जहां पर देश में हाहाकार मचा हुआ है। बीमारी ने देश में हाहाकार मचाया, कोरोना खत्म होने को आया तो एक वायरल बुखार शुरू हो गया, डेंगू ने हाहाकार मचा रखा है देश के अंदर। एक तरफ बीमारी कहर डाल रही है, दूसरी तरफ आपके कुछ कानून ऐसे आते हैं जो आप जिद्दी बनकर उन कानूनों को लागू कर देते हैं, जबकि सामने वाला उन कानूनों को लेना ही नहीं चाहता, जिसके बाद देश के अंदर हाहाकार मचना शुरू हो जाता है। और जब आपकी ज्यादा आलोचना होने लगती है उसके बाद आप कुछ ऐसे फैसले ले लेते हैं अपनी छवि को बचाने के लिए कि पूरी दुनिया में भारत की इमेज डाउन हो जाती है। दोस्तों, कल की रिपोर्ट में ही मैंने आपको बताया था कि करनाल के अंदर किसानों की एक बड़ी महापंचायत होने वाली है और आज वो महापंचायत हुई भी थी। लेकिन एक चीज मैंने आपको और बताई थी कि सरकार ने 5 राज्यों में इंटरनेट भी बंद कर दिया। अब इस इंटरनेट के बंद के पीछे क्या लॉजिक है सरकार का? प्रशासन ने कहा कि अफवाहें ना उड़ें, झूठी झूठी खबरें ना चलें, जिसको देखते हुए इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन किसानों का कहना कुछ और ही है, देश के लोगों का कहना कुछ और ही है कि जब जब सरकार डरती है तो ऐसे तानाशाही वाले फैसले सुना देती है। मीडिया को तो सरकार ने काबू में कर रखा है। यूट्यूब के जरिए, हमारे जैसे रिपोर्टर के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए देश के अंदर जो क्लिप पहुंचती हैं, जो वीडियोस पहुंचती हैं, उन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया। कुछ इस तरीके की बातें आज देश के आम लोगों की तरफ से की जा रही कि सरकार जब जब डरती है तो कुछ इस तरीके के तानाशाही वाले फैसले सुना देती है। एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट देखिएगा। दुनिया में पिछले सबसे ज्यादा बार इंटरनेट भारत में बंद हुआ है। दुनिया भर में 155 में से 109 बार भारत में इंटरनेट बंद होने की जानकारी दी। यह लगातार तीसरी साल है जब भारत इस लिस्ट में टॉप स्थान पर रहा है। इंटरनेट बंद करने के मामले में टॉप स्थान पर रहा है दुनिया में। यानी जहां पर सरकार को लगता है कि उसकी छवि खराब हो रही है, लाखों लाखों लोग उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उस सारी फुटेज को छुपाने के लिए इंटरनेट को बंद कर दिया जाता है। आज लोग यही चर्चा कर रहे हैं कि जब जब सरकार डरती है ना तो इसी तरीके के तानाशाही फैसले करती है और इंटरनेट को बंद कर देती है। एक बार फिर से करनाल के अंदर इंटरनेट को बंद कर दिया गया ताकि जो महापंचायत होने वाली है उसकी कवरेज देश के सामने ना जाए, क्योंकि मीडिया तो दिखाने से रहा इस महापंचायत को। मीडिया क्या दिखा रहा है जरा देखिएगा। रूबिका लियाकत का ट्वीट देखिए, हंसी आती है यार इन लोगों के ऊपर। इनको अपने देश से ज्यादा अफगानिस्तान की फिक्र है। तालिबान ने बनाई अफगानिस्तान में सरकार, मुल्ला हसन अखुंद पीएम बन गए, मुल्ला अब्दुल गनी डिप्टी पीएम बन गए, सिराजुद्दीन हक्कानी गृह मंत्री बन गए। कौन विधायक बना, कौन गृह मंत्री बना, कौन प्रधानमंत्री बना, सब कुछ खबर है इनको अफगानिस्तान की। लेकिन हमारे देश के अंदर किसान आज सड़कों पर धक्के खा रहा है, वाटर कैनन से उनके ऊपर पानी छिड़का जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही हैं, लेकिन इस चीज की इनको कोई फिक्र नहीं है। अगर ये मीडिया सरकार से अगर ठीक से सवाल कर लेना तो सरकार 2 दिन में इन कानूनों को वापस कर लेगी, लेकिन मीडिया का ही सारा खेल है। मोदी जी, एक किसान का बेटा होने के नाते आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसानों की मांगे पूरी कर दो। किसान जब नहीं लेना चाहते, जिसको आप मुट्ठी भर कह रहे हैं ना, वो लाखों लाख हैं। अभी पिछली 2 दिन पहले की मुजफ्फरनगर की आपने देखा होगा महापंचायत, लाखों लोग वहां पर आए थे और आज भी लाखों लोग थे। तो ये कुछ चंद किसान नहीं है बल्कि लाखों किसान है देश के जो ये चाहते हैं कि इस कानून को वापस कर दिया जाए। तो प्लीज प्लीज इस कानून को वापस कर दो। अगर सरकार ने इन कानूनों को वापस नहीं किया तो शायद सरकार को इसका बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा आने वाले विधानसभा चुनाव में। तो फिलहाल इस रिपोर्ट पे इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।